नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। देश के प्रधानमंत्री और विदेशों में भी लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां मैराथन दौड़ हुई, रक्तदान शिविर लगाए गए, वहीं कुछ लोगों ने केक काटकर प्रधानमंत्री के इस जन्मदिन पर अपनी खुशी जाहिर की। ऐसा ही एक आयोजन हुआ लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में। वहां के सभासद उत्तर प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा और साथ ही मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर केक खिलाया गया। कार्यक्रम में देखा गया क्षेत्र के वह सभी युवा, बुजुर्ग, महिला इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। सबको खुशी थी कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने का मौका मिल रहा है। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति भगवान का अवतार ही हो सकता है। वहीं बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए तो गुजरात से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल निकले थे। उसी गुजरात से नरेंद्र मोदी जैसा एक ऐसा नायाब हीरा देश को मिला जिसके बारे में शब्दों से वर्णन करना शायद नाइंसाफी होगी। जिस तरह से हीरा बहन ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिन्होंने भारत के आगे पूरी दुनिया को झुकने को मजबूर कर दिया। उसी प्रधानमंत्री का, उसी लोकप्रिय नेता का 75वां जन्मदिन धूमधाम के साथ लोनी में मनाया गया। क्या कहा उनके जन्मदिन पर लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 के सभासद, मंडल अध्यक्ष और ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा ने, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। अभी हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में। लोनी के वार्ड 41 में इस समय हम खड़े हुए हैं और देखा जा रहा है कि पूरे दिन 17 सितंबर 2025 का एक ऐसा दिन जिसे कोई भूलना नहीं चाहेगा। आज हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, जिसे हिंदुस्तान का हर शख्स, हर व्यक्ति बहुत ही जोर शोर से मना रहा है। यहाँ पर भी शाम के लगभग 8 बज चुके हैं, लेकिन लोगों के उत्साह में, उमंग में कोई कमी नहीं है। देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन केक काटकर, मोदी जी को केक खिलाकर बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब एक विजन चला था, देश स्वच्छ होना चाहिए, देश में शौचालयों की संख्या हर घर में होनी चाहिए और देश को विश्व गुरु बनना चाहिए। धीरे धीरे अपने कार्य पर निकल पड़ा एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बारे में जिन लोगों ने गलत कहा वो भी सुना, लेकिन देश से समझौता नहीं किया। 2014 का उनका नारा शायद कोई भूला नहीं होगा कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और आज देश की यही स्थिति है, हिंदुस्तान दूसरों पर राज कर रहा है। तो आज इसी कड़ी में हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभासद हैं, उन सभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको लेकर कुछ चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा। जांगड़ा जी, देखा गया कि बहुत ही जोर शोर से, प्रधानमंत्री उत्साह से, उमंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो देश के ही नहीं विश्व के नेता है, उनका जन्मदिन बहुत ही जोर शोर से आप और आपकी समस्त टीम मना रही है। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए? निश्चित रूप से 20वीं सदी के महानायक और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, ये पूरे दुनिया ने जान लिया है कि मोदी जी जैसा कोई नहीं। इसलिए विश्व में सबसे लोकप्रिय आज की तारीख में है, जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को 10वीं से तीसरी पर लाने का, तीसरी की ओर लाने का काम लगभग पूरा कर दिया है, चौथी इकोनॉमी बना दिया है। जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया है, जिन्होंने स्वच्छ भारत का निर्माण किया है, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम किया है, जिन्होंने देश के अंदर प्रति व्यक्ति इनकम को बढ़ाने का काम किया है, जिन्होंने सीमा पर जोरदार प्रहार करने का काम किया, जिन्होंने विरोधी को संवाद से भी ठीक करने का काम किया और कहा कि युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। बुद्ध का भी परिभाषा बताई दुनिया को, युद्ध की परिभाषा भी दुनिया को बताई। आज हम सौभाग्यशाली हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हम उस देश के निवासी हैं। जिस पार्टी के मोदी जी नेता हैं, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें इस बात की खुशी है
हम निश्चित रूप से तमाम पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारी जिला मंत्री जी हैं, प्रीति जैन जी, राकेश जी, हमारे पार्षद जी, तमाम आज वार्डवासी मिलकर के इस खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमारे मोदी जी 125 साल से कम उनकी आयु भगवान ना करे। ऐसे अवतार पुरुष, ऐसा कहा सुना है ना कि कलयुग में अधिकतम आयु 125 वर्ष है। तो हम हमारे मोदी की जी की आयु, यदि हम सबकी 2-2, 4-4 साल उन्हें और लग जाए तो हिंदुस्तान वास्तव में जो था सोने की चिड़िया उसी तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान आज मोदी जी के शासनकाल में हिंदुस्तान सौर ऊर्जा का लीडर है। हिंदुस्तान मोदी जी के कार्यकाल में आज योग का लीडर है। आज हिंदुस्तान की बनाई हुई ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया खरीद रहा है। आज हम सबके लिए गौरव के पल हैं। निश्चित रूप से जश्न तो बनता है। हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत प्रसन्न हैं और अपने इस बार 41 की सभी जनताओं की तरफ से हमारे मोदी जी के लिए प्रार्थना हमने की है, प्रभु उनको 125 वर्ष से भी अधिक आयु प्रदान करे, स्वस्थ जीवन में प्रदान करे और जिस प्रकार उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और भारत माता परम वैभव की ओर जा रही है, निश्चित रूप से उसका सपना केवल और केवल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो सकता है। रंगला जी, एक सवाल और है। 2014 से पहले देश के पास कोई विजन नहीं था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद संभाला, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो देश की एक रूपरेखा तय हुई, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे स्वच्छता को लेकर हो। 2014 से पहले जब पद संभाला तो कुछ नेता ऐसे भी थे, वो ये समझते थे कि ये क्या कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने देश को उस कतार में लाकर खड़ा कर दिया कि आज वही लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूर दूर प्रशंसा करते हैं। इस पर आप क्या विचार देंगे? 14 से पहले उन लोगों की बारी रहती थी जो इंडिया और भारत में अंतर समझते थे, जो गरीब और किसान का नाम तो लेते थे मगर उसके विषय में विचार नहीं करते। मोदी जी आए हैं उस जमीन से उठ करके, वो जानते हैं दर्द क्या है, देश के कमजोर वर्ग का दर्द क्या है। इसलिए जितनी योजनाएं बनी वीकर सेक्शन को मजबूत करने के लिए, ऐसा नहीं है कि व्यापार के लिए कुछ नहीं किया, व्यापारी के लिए भी किया, किसान के लिए भी किया, जवान के लिए भी किया और स्किल्ड के लिए भी किया। उन्होंने कहा कि जब तक देश के अंदर कारीगर कुशल नहीं होगा, स्किल्ड नहीं होगा, तब तक उसको रोजगार विदेश में नहीं मिलेगा। युवाओं का देश हिंदुस्तान है। 140 करोड़ लोगों को जिस प्रकार लेकर के चले, उसकी ताकत को पहचाना, उसका लोहा दुनिया ने माना है। आज चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, तमाम कंट्री मोदी जी को की तरफ देखते हैं, मोदी जी की तरफ समाधान की ख्वाहिश रखते हैं कि समाधान यदि कहीं है दुनिया के अंदर, किसी भी समस्या का कोई समाधान है, एक ही नाम है मोदी जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परविंदर जंगला जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में वो विचार व्यक्त किए जो हिंदुस्तान चाहत रखता है। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राकेश जैन। राकेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन मना रहे थे, बहुत ही आपके अंदर ऊर्जा देखी जा रही थी। क्या कहेंगे, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में? नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत रहे हैं और हम तो जो जिनका कुछ भी कह पाना, जिनके बारे में विपक्ष के लिए एक जो बदतमीजियां होती हैं, विपक्ष जो हमारे मोदी जी के लिए बोलता है, उनके विपक्ष के मुंह पे एक तमाचा है। क्योंकि मोदी जी बिल्कुल देश को लेकर के, अपने भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर के इतने वो मानवीय रहते हैं कि वो सबको सम्मान देने का, एक मोदी जी की सरकार आने के बाद हम भाजपा कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिला है और हमें इस चीज़ की खुशी होती है कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं, भगवान मोदी जी युगों युगों तक जीवित रहें और हमको अपना मार्गदर्शन देते रहें। साथ वार्ड 41 के पार्षद जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। मोदी जी ने एक विजन और दिया था, विजन था स्वच्छ भारत, और सभासद जी हैं, अगर स्वच्छता के बारे में इनसे जानकारी नहीं ली जाए तो शायद हम ये कहेंगे कि हमने कुछ गलत सवाल किए। तो भैया से जानकारी लेते हैं। शुभ नाम भैया आपका? वार्ड नंबर 41 से अंकुश जैन। जैन साहब, आप वार्ड 41 से सभासद हैं, ऐसी जानकारी हमें लगी है, और वार्ड 41 से सभासद से हम यही जानकारी मांगेंगे कि मोदी जी का एक विजन और था स्वच्छ भारत, लेकिन उस विजन का कुछ अंश हमें लोनी में नहीं दिख रहा। तो स्वच्छ भारत की जानकारी हम आपसे लेंगे। स्वच्छ भारत के विषय में जितना काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, शायद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पहले गांव में शौचालय नहीं होते थे और गांव के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा घटनाएं होती थी, जैसे बलात्कार, लेडीज खेत में जाती थी तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी। मोदी जी का वो सपना था
चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, घर गैल शौचालय बनवाना का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छता अभियान देखो, यदि आदमी घर में भी है, कहते नहीं कुत्ता है तो वो भी पूंछ मार के बैठता है, तो उन्होंने वो एहसास कराया कि जब एक पशु पक्षी पूंछ मार के या पंख मार के अपने आप को साफ कर कर बैठता है, तो इंसान का भी कहीं ना कहीं फर्ज ये बनता है कि वो सफाई करे और सफाई खुद करे। यदि खुद सफाई करेगा तो देश भी साफ रहेगा, उसका क्षेत्र भी साफ रहेगा, उसका घर भी साफ रहेगा। सवाल हमारा जैन साहब ये था कि आप सभासद है वार्ड 41 के और स्वच्छता में लोनी पीछे है, आपके वार्ड की भी जानकारी हमारे पास है। हम सिर्फ आज आपसे उस पर जवाब लेंगे कि आखिर स्वच्छता, जो मोदी जी का विजन था स्वच्छ भारत, वह लोनी में लागू क्यों नहीं हो पा रहा। यहाँ पर एक नगर पालिका में हमने सुना था कि डस्टबिन घर घर जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वो भी नहीं दिखती हैं। आप पार्षद हैं, ये सवाल आपसे इसलिए है। मैं लोनी की नहीं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो देश और विदेश की बात करने वाले, और देश विदेश में काम भी हो रहा है और देश में भी काम हो रहा है। आज जन्मदिन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपने वार्ड से भी और पूरे देश की तरफ से भी और अपने परिवार की तरफ से भी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि आज उनका जन्मदिन जो 75वां बताया जा रहा है, वो 75वां नहीं है। उनके अंदर इतनी ऊर्जा है, जो हम आज 42 साल के हैं, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं जितनी उनके अंदर ऊर्जा है। आज मैंने देखा कि युद्ध स्तर में यदि आप जाए, किसी भी देश विदेश में यदि युद्ध होता है तो वहाँ समझौते के लिए भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है समझौता करने के लिए। ये इतना गर्व की बात है कि जो देश को कुछ कोई पूरा विश्व कुछ नहीं मानता था, आज हमारे प्रधानमंत्री को उनके द्वारा समझौता कराया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने इतना गौरव बढ़ाया हमारे देश का कि उनसे ज़्यादा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बढ़ाया। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सभासद अंकुश जैन जी, जिन्होंने अपनी मुस्कुराहट से स्वच्छता के बारे में बता दिया है। और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम भी भैया से ज़्यादा नहीं कहेंगे। हमारे साथ एक महिला भी जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी हैं। एक सवाल उनसे भी लेते हैं। मैम, आपका नाम? आप भाजपा की पदाधिकारी में जो जानकारी हमें लगी है, कुछ समय पहले आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन देश मना रहा है, लेकिन सवाल प्रधानमंत्री से ही लेकर है। कुछ समय पहले कुछ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई, उस पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। बहुत गलत है ये। माँ तो माँ होती है, चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो। लेकिन जिसने मोदी जी की माँ को गाली दी, ये मान लो कि उसने अपनी माँ को गाली दी। तो ये कहना है प्रीति जैन जी का। एक सवाल हम और एक भाजपा के पदाधिकारी उनसे और लेते हैं। भैया, आपका नाम? मैं जितेंद्र गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष। जितेंद्र जी, बहुत ही उमंग उत्साह के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरा देश उमंग के साथ इस पर्व को महापर्व में बदलने में कामयाब रहा है। आपको भी हमने देखा था, आपने भी ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर में किया था। क्या कहेंगे विश्व के इस लोकप्रिय नेता के लिए उनके 75वें जन्मदिन पर? देखो, मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो देश और हमारे विदेशों के जो जितने भी हमारे देश से भी अलग और भी जगह हैं, जो विदेशों में भी उनका डंका बजता है, उनको लोग मानते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। कई जगह हमारे देश में उनको एक बहुत अच्छे उसके रूप में देखा भी जाता है। और हमारे देश के लिए मोदी जैसा नेता आज तक नहीं आया। हम लोग भी उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। और आज सुबह से हमने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत, आपने देखा भी होगा, सुबह भी मिलते हैं, उनके जन्मदिन को हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। अभी भी यहाँ वार्डवासियों ने काफ़ी अच्छी धूमधाम से जन्मदिन को मनाया। आप भाजपा के पदाधिकारी हैं, 11 साल केंद्र में सरकार हो गए। आप किस रूप में देखते हैं इन 11 सालों के लिए? देखो, हमारी उपलब्धि अगर ना होती तो 11 वर्ष ना होते शायद। और आगे भी मैं कहता हूँ कि आगे भी कम से कम भी 30 वर्ष तक हमारी सरकार रहने वाली है, जिस हिसाब से मोदी जी का विजन है 2047 तक देश को विश्व गुरु बनाने का जो लक्ष्य है वो मोदी जी के कार्यकाल में पूरा होगा। बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा। तो ये कहते हैं हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी। सभी लोगों ने बताया किस तरह उमंग, उत्साह, ताजगी और सादगी सभी के साथ प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और पूरे देश में एक उत्साह है, एक उमंग है। सभी चाहते हैं कि जो हम चित्र में मोदी जी को केक खिला रहे हैं, हमारा उत्साह 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होता।
अगर हम प्रधानमंत्री जी को केक खिला रहे होते। सभी जो पदाधिकारी सभी की कामना जल्द पूरी हो, हम भी प्रभु से यही कामना करते। साथ ही जन संवाद की तरफ से देश के समस्त नागरिकों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। लास्ट में यही कहेंगे कि आप जिए हजारों साल, साल के दिनों 50,000 और आपके ही कार्यकाल में देश यूं ही तरक्की की सीढ़ियां चूमता रहे।